ग्रामीण लोग मिलके वहाँ एमसीसी द्वारा 15-20 दिन का धरना दिया गया। उसमें वार्ता हुआ। वार्ता में लिखित दिए जीएम एजेंट मैनेजर कि आपका रैयत जमीन पर ओबीडम नहीं होगा और उस लेख का कोई मौजूद। जयराम जी बलियापुर के जो सीओ, उनसे फोन भी में बातचीत थी। सीओ जी से तो बात भी हुआ, वो बात भी किए, वो जीएम साहब फोन तक नहीं उठाए। इस जगह पर सुनने में आया कोई कोयला माफिया भी है। कोयला माफिया है तो कोयला माफिया के लिए कानून है, सरकार है, उसके लिए उसको पकड़े, कार्रवाई करे उस पर। तो जमीन का नियोजन मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोग जमीन देने के लिए कंपनी को तैयार? हाँ, तैयार है हम लोग। चलने जाते हाँ, रोकते हैं ना, तो वही बात करते हैं कंपनी की तरफ से, मतलब वही आओ बात कर ले। लेकिन फिर से डंपिंग करते हैं। अंचल अधिकारी उसके ऊपर एफआईआर करते हैं, लोधना के जीएम एजेंट के ऊपर, और इधर एलबी सिंह। ये है दिलाए साथ देगा तो हम लोग पूरा साथ में। राम जी तो साथ में ही रहे। हाँ, तो हाँ, हम लोग के साथ। अवैध माइनिंग शायद बंद हो गया, इसलिए ग्रामीण आते हैं। हम लोग दिन को जाते हैं, रोकते हैं, रात को लोग अंधेरी रात में वो डंपिंग शुरू कर देता है। लगभग डंपिंग प्रति 500 फीट ऊंचाई कर दे रहा, मतलब उठा के पहाड़ लगा रख दे रहा है। ये जो वहाँ के रंगदार है, कौन है रंगदार? नाम तो खुले लाल बाबू सिंह है, जो टेंडर लेके चला रहे हैं। हाँ, और कुमनाथ सिंह है। जोहार। झारखंड में कई समस्याएं हैं, खासकर अगर झारखंड में आइएगा तो विस्थापित का दर्द है। कहीं पर अगर कोयलांचल की धरती में धनबाद बोकारो में आइएगा तो वहाँ पर कहीं पर किसी का रेती जमीन पर कोई आउटसोर्सिंग का भू माफिया है, कोयला माफिया, वो लोग गिरा देता है। ऐसा कई खबर आपको सुनने में मिलेगा। पिछले दिन एक खबर आया था धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के पहाड़ी गोड़ा में, प्रभात खबर का प्रकाशित किया गया था। उसमें लिखा हुआ था कि बलियापुर के जो अंचल अधिकारी है वो एक कोयला माफिया है जो आउटसोर्सिंग चलाते हैं। देव प्रभा नाम है उस कंपनी का। उसके जो मालिक है एलबी सिंह के ऊपर एफआईआर किया गया है। लोधना जीएम एजेंट के ऊपर एफआईआर किया गया है। मामला ये है कि पहाड़ी गोड़ा का एक रेती ज़मीन है, उसके ऊपर रेती ज़मीन के ऊपर एलबी सिंह एंटी देव प्रभा जो कंपनी है वो लोग डंपिंग करते हैं, जो डस्ट गिराते हैं। जो कोयला खनन होता है तो जो डस्ट होता है वो डस्ट रेती के ज़मीन में गिराते हैं। कुछ लोग अभी हमारे पीछे है, वो लोग अभी आए हुए थे। तो चाची जयराम जी से मिलने के लिए, जो जेपीकेएस संगठन के अध्यक्ष है, उनसे मिलने के लिए आए थे। अपनी समस्याएं बताएं, अपने परेशानी बताएं, अपने दर्द बताएं। क्या कुछ उनसे आश्वासन मिला है और क्या कुछ इन लोगों को परेशानी हो रहा है, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप मातो। कहाँ से आए हैं? पहाड़ी गोड़ा से। क्या समस्याएं हैं? समस्या है कि जबरन अंग्रेज का राज का शासन जैसा चलता था उस तरह का भी हो रहा है। पहाड़ी गोड़ा के ऊपर जबरन हमारा रैयत जमीन को ओबीडम कर दिया जा रहा है। ये बीसीसीएल का जो ठेकेदार है एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह, ये मिलके हमारा जबरन जमीन को तोपा जा रहा है। उसके लेके हम लोग बहुत तरह का लोग से गए, धरना जुलूस किए, लिखित दिए जीएम, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी जबरन चालू रहा ओबीडम। अभी हम लोग लास्ट में आए हैं जयराम दादा के पास। ये डंपिंग कब से शुरू होता है? डंपिंग तो शुरू हुआ है हमारा करीब 1.5 महीना हो गया। उससे पहले भी तो चल रहा था। हाँ, उससे पहले वो अपना जगह में कर रहा था। अभी 1.5 महीना पहले से ये डंपिंग मेरा रैयत जमीन में चलने जारी हो गया और वो चल रहा है अभी तक। उसके लिए कुछ ग्रामीण लोग मिलके वहाँ एमसीसी द्वारा 15-20 दिन का धरना दिया गया। उसमें वार्ता हुआ। वार्ता में लिखित दिए जीएम एजेंट मैनेजर कि आपका रैयत जमीन पर ओबीडम नहीं होगा और उस लेख का कोई महत्व नहीं है। एमसीसी जब सुरंगा में धरना दे रही थी तो वार्ता में ये सफल वार्ता भी देखा जा सकता है। लिखित में ये दिया गया था कि अब से वहाँ डंपिंग नहीं होगा। लेकिन फिर से डंपिंग करते हैं। अंचल अधिकारी उसके ऊपर एफआईआर करते हैं, लोधना के जीएम एजेंट के ऊपर और इधर एलबी सिंह के ऊपर, कुमनाथ सिंह के ऊपर। उसके बाद क्या होता है? अभी देखिए केस तो हुआ है, पेपर के माध्यम से देखे हम लोग कि हमारा जो अंचल अधिकारी है सीओ साहब बलियापुर प्रखंड का, वो केस किए हैं जीएम एजेंट मैनेजर और ठेकेदार के ऊपर जो एटी द प्रभा का मालिक है। इस पर केस हुआ है और पेपर के माध्यम से मिला है। देखिए आगे क्या करता है। अभी हम लोग अपना आंदोलन लगे हुए हैं कि कैसे हमारा जमीन बचे। अभी भी डंपिंग चल ही रहा है? अभी डंपिंग चल ही रहा है। एफआईआर करने के बाद? अभी एफआईआर करने के बाद भी उसी के लिए हम लोग सोचे और उसके बाद हम लोग आए हुए हैं यहाँ जयराम दादा के पास कि हम लोग को क्या होगा। जमीन जगह जो है खतियानी जगह जमीन तोपा जा रहा है, ये तो मतलब बहुत अन्याय हो रहा है। पेपर में जब प्रकाशित किया गया इस चीजों को, इस मसले को जब प्रकाशित किया गया है, उसके बाद भी इस तरह का डंपिंग चल ही रहा है? एकदम जारी है डंपिंग, बिल्कुल जारी है। हम लोग दिन को जाते हैं, रोकते हैं, रात को वो लोग अंधेरी रात में वो डंपिंग शुरू कर देता है। डंपिंग चल रहा था, इस मसले पर आप लोग जयराम जी से मिलने आए? जी, उसी के लिए आए। वो उनसे सलाह लिए कैसे हमारा जमीन बचेगा, चाहे जो जमीन का मुआवजा कैसे मिलेगा, उसके लेके हम लोग जयराम दादा के पास आए। जयराम जी क्या आश्वासन दिए? बोले कि एकदम आपके लिए हमारा है,
आप लोग अपना तैयारी कीजिए और कुछ कानूनी कार्रवाई का मतलब वो बताएं रास्ता, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। इनको दिए रास्ता किधर दिए हैं? वो बोले कि आप कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए, वही अभी सलाह दिए। उनका थोड़ा सा अभी थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ है, उसके लिए बोले वो जाइए, उसके बाद बाकी हम मेरा साथ है और रहेगा। बैठकी में जब आप लोग बैठ कर बातचीत कर रहे थे, वार्ता जब आपसे और जयराम ग्रामीण जब आए थे और जब जयराम जी से बातचीत हो रहा था, इसमें जब जयराम जी बलियापुर के जो सीओ उनसे फोन भी में बातचीत भी हुआ, सीओ जी से तो बात भी हुआ, वो बात भी किए, वो जीएम साहब फोन तक नहीं उठाए। जो हमारा इतना मनमानी कर रहा है, मतलब वो फोन किए, एक हमारा झारखंड का सितारा है, वो फोन किए कि भाई ये क्या समस्या है गांव का जमीन का लेके, पहाड़ी घोड़ा का लेके, और फोन तक नहीं उठाए। तो कितना मनमानी करते हैं बताइए। सीओ आप लोग के साथ दे रहे हाँ, सीओ तो जब केस किए तो हमारा किसान के साथ है, तो एफआईआर किए। इस तरह का खबरें आता है कि पहाड़ी गोड़ा में अवैध कोयला माइंस चलता है। जब अवैध कोयला माइंस चलता है उस समय ग्रामीण कुछ नहीं बोलते हैं, जब डंपिंग हो रहा है उस समय आप लोग एक आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, मगर उससे भी बढ़ के ये जीएम साहब अवैध उत्खनन कर रहे हैं। जो चोरी करते हैं सर जी, वो तो चोरी कर रहे हैं, ये तो मैंने अधिकारी होने के बाद भी ये चोरी कर रहे हैं दिन को। चोरी कौन कर रहे ये जीएम कर रहे हैं, जो जमीन को हड़प ले रहे हैं, वो भी डंप कर दे रहे हैं, तो ये चोरी नहीं तो क्या हुआ? कंपनी के मालिक भी तो कर रहे तो बिल्कुल है। ये बताइए, ये लोग तो अगर कोई जो कर रहा है अनलीगल तो उसको पकड़े, उस पर कानूनी कार्रवाई करे, उसके लिए तो हम लोग पीछे नहीं है। हैं। उस जगह पर सुनने में आया कोई कोयला माफिया भी है। कोयला माफिया है तो कोयला माफिया के लिए कानून है, सरकार है, उसके लिए उसको पकड़े, कार्रवाई करे उस पर। लेकिन रेत का जमीन रेत इस तो तरह जमीन पर क्यों वो भी डंप किया जा रहा है? वो भी 400 मीटर का खड़ाई। वो जमीन कैसा जमीन है? खेतियारी जमीन? खेतिहर जमीन है, एकदम खेतिहरी की जमीन है, जबरन उसको किया जा रहा है। जो 300-400 पेड़ भी थे। और एक भैया हमारे साथ, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर आ जाइए। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। शक्तिनाथ महतो। कहाँ से हैं आप? हम धनबाद ब्लटर से हैं। क्या समस्याएं देख पा रहे हैं? देखिए, समस्या तो हम वहाँ तो गए थे 2 दिन पहले, और उनके बाद हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर खेत वो था, तो हम पूछे कि खेत में क्या पेड़ भी था? तो हाँ, खेत के आड़ी में आम पेड़ सब कुछ था। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि कानून पेड़ कहीं भी अगर काटता है या दफनाता है, वो उखाड़ता है, 10 पेड़ लगाया जाता है। ये तो सीएम साहब तो मनमानी कर रहा है, पेड़ों को ढक दे रहा है। खेत तो ढक ही रहा है, खेती अगर है, जो पेड़ लगाया है, आम का पेड़, फल का पेड़, और हम लोग का यहाँ का जो सेती महतो समाज का, जैसे परास का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़, आम का पेड़, इसे हम लोग बहुत मानते हैं, ये हम लोग का समाज के तीर्थ है। वो सब पेड़ जो लगाया गया था, आम का पेड़ तो सब, आम का पेड़ सबको दफना दिया जा रहा है। तो सखवा का पेड़ था, सगवान का पेड़ था, उसको दफना दिया जा रहा है। एक चर्चा है बाजार में, मार्केट में जब हम लोग घूमते हैं तो पता चलता है कि ये लोग अवैध माइनिंग शायद बंद हो गया, इसलिए ग्रामीण आक्रोश है। नहीं नहीं, कोई भी आदमी कब तब आक्रोश होता है जब उसके ऊपर एक्ति होता है। किसी का जमीन अगर आप लूट लीजिएगा तो आक्रोश होगा। अगर मेरा जमीन लूट लीजिएगा और हम अगर हक मांग करने जाएंगे ना, तो हमको बोले चोर है या रंगदारी लेने आया है, क्योंकि प्रशासन है ना, प्रशासन का विरोध गए हैं तो बोलबे करेगा कि अवैध काम बंद हो गया, तो इसलिए लोग आक्रोश हुआ। आप मेरा खेत को लूट लीजिएगा, मेरे घर को लूट लीजिए, तो हम आक्रोश नहीं होंगे? अगर हम अपना हक मांगने गए तो हम चोर हो गए क्या? जब हम अपना अधिकार मांगने चल गए हैं कि मेरे जमीन पे आप बिना परमिशन का, बिना नोटिस का आप कैसे अधिग्रहण किए, कैसे डंपिंग कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासन तो आपके साथ है, एफआईआर किए, जो कंपनी है उस कंपनी के मालिक के ऊपर एफआईआर किए, जीएम के ऊपर एफआईआर किए। हम तो प्रशासन साथ दे रही है, प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन का आवेदन अति एफआईआर होने के बाद भी कार्य हो रहा है, तो इसका ऊपर तो संज्ञान लेना चाहिए ना कि प्रशासन का अति एफआईआर करने के बाद भी कार्य कर रहा है। धनबाद का डिस्यू नहीं रखना चाहिए कि जब आपके विभाग के सीओ साहब ने एफआईआर किए हैं तो फिर भी डंपिंग कैसे हो रहा है, फिर भी गांव वाले क्यों उठ के आ रहे हैं? गांव वाले के ऊपर दिक्कत हो रहा है तब ना आ रहे हैं, तो यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए डीसी साहब को। राज का डंपिंग कितना फीट हो चुका है? लगभग डंपिंग प्रति 500 फीट ऊंचाई कर दे रहा है, मतलब उठा के पहाड़ लगा रख दे रहा है, पहाड़ कर दे रहा है, चारों तरफ से डंपिंग कर देती, लोग जाए कहाँ पे? ग्रामीण लोग। ये लोग पहाड़ी घोड़ा बलियापुर प्रखंड से आए हुए थे। महिलाओं का तादाद कुछ है, क्योंकि ये पहाड़ी घोड़ा से तो चाची आना काफी दूर है, इसलिए कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी हम 3-4 महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? झालू देवी। कितना जमीन है आपका? जमीन तो है, उसमें आपका जमीन, आपका रहती जमीन में डंपिंग हो रहा है? हाँ, रहती जमीन में क्या था वो डंपिंग। जमीन? खेतिहर जमीन? हाँ, खेतियारी जमीन। अभी किनसे मिलने आए थे? इससे जेरा माता क्या आश्वासन मिला? लग रहा है कि आपका जमीन बच पाएगा? भरोसा तो दिए हैं, क्या बोले? जयराम जी से उम्मीद लग रहा है कि वो जमीन को बचा पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो लग रहा है। क्योंकि एक तरफ बड़े कोयला माफिया है,
एक तरफ प्रशासन है, दूसरी तरफ आप लोग ग्रामीण है, जयराम है, लग रहा है कि वो जमीन जो रहती जमीन का आप लोग के ऊपर डंपिंग किया बच पाएगा? हाँ, उम्मीद तो है, पूरा भरोसा भी है, काहे कि जिस तरह से मतलब जयराम दा मतलब ये है दिलाए हैं देगा तो सबको। हम लोग पूरा साथ में है। जयराम जी तो साथ दे ही रहे, हाँ तो हम लोग के साथ है। आप लोग भी साथ दे। हाँ साथ देंगे हम लोग कहाँ घर में मिट्टी भर रहा, खेती में कहीं पत्थर धर रहा। पट्टा से ही बोलिए। अच्छा कहाँ खेत में माटी भरो पत्थर भरो सेटा दिक्कत है कि नहीं? बिना पूछी के हमरा कर खेतिया नहीं खुद लगे हमरा को तो हमरा कुछ हक नहीं तो हमरा का नोटिस। क्या चाह रहे हैं, मतलब उस जमीन का नियोजन मुआवजा मिलना चाहिए? आप लोग जमीन देने के लिए कंपनी को तैयार? हाँ तैयार है हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को मुआवजा तो मिलना चाहिए, लेकिन वो कंपनी वाले को कि जब पहले डंप होया दी कागज तरफ पास है ना, ओकर बाद तोरा के पैसा 2-3 बार इटा तो सही ऐसा कौन कह रहा है। हम ही लोग का मतलब है गाँव का है। जो लीडर जो हमसे बात करते हैं, जब नाम तो कुछ होगा। नाम तो है, जैसे हम मतलब बात करने जाए तो कोई भी अगर नाम अपना जानिए ना, अगर किससे बात करते हो? किसी से होगा ना गांव के, अगर किसी ग्रामीण से बात करने जाते हैं। क्या विकास माथुर? हाँ जो रोकते हैं ना उसी टाइम तो वही बात करते हैं कंपनी की तरफ से, मतलब वही आओ बात कर ले कि जो डंपिंग हो दी, जो अगर मतलब कुछ है तो हमें पैसा दो, बाद में देंगे। पहले काम चालू रह दी। जो रहती का जमीन गया है वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है, मुआवजा नियोजन हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग जमीन दे देंगे। सही ना? हाँ, तो सही हिसाब से पहले पैसा तो मिले चाहिए तब ना काम है। तो पहले पैसा ले बोले हम ओकर काम चलना चाहिए, हमार पैसा मतलब बाद है। इटा कहूँ तो ऐसा कानून नहीं को जमीन देना चाहते हैं? हाँ जमीन देने के लिए तैयार। चाहते हैं, लेकिन वो सुनेगा तब ना, पेपर भी जमा हो गया। जमीन देने के लिए तैयार है, मुआवजा नियोजन मिलना चाहिए। मुआवजा नहीं हो रहा है। अच्छा, वो मुआवजा नियोजन मिलना चाहिए। ये लोग मजबूर हो जा रहे हैं जमीन देने के लिए। आइए इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि ये लोग मजबूर हो चुका है जमीन देने के लिए, काहे कि ये लोग पास कोई रास्ता नहीं बचा है। काहे कि 100% जमीन में लगभग पूरा 100% जगह में काम कर चुका है, डंपिंग कर चुका है। तो ये लोग मजबूर में और करे तो करे क्या, इसीलिए लास्ट में हार मान के बोले आप हमको मुआवजा दीजिए, जमीन का दाम दीजिए, हम जो काम चालू रखने के लिए तैयार है। लेकिन मजबूर हो जा रहा तब जाके, नहीं तो इससे पहले तो कभी ना वार्ता किया है ना कुछ भी नहीं, पूछने तक नहीं आया है। ऊपर से रंगदारी धमका के मार पीट के FIR कर देंगे, केस कर देंगे, और ग्रामीण लोगों को ही दरार है। ग्रामीण को FIR करने का धमकी कौन दे रहा है? ये जो वहाँ के रंगदार है, कौन है रंगदार? नाम तो खुले लाल बाबू सिंह है, जो टेंडर लेके चला रहे हैं। हाँ, और कुमनाथ सिंह है, दोनों भाई। ये दोनों मिल के कोई रिलेशन है। हाँ, और 80 देव प्रभा नाम का कंपनी आउटसोर्सिंग, तो इन दोनों को टेंडर दिया गया है काम चलाने ये के लोग लिए। ग्रामीण को मतलब ये कर रहे, धमकी दे रहे हैं। हाँ, जिसका जमीन वो लोग काम अभी चलने तो बाद में पैसा देंगे, एकदम एक तरह से धमका के रंगदारी। ये लोग पहाड़ी घोड़ा के लोग हैं जो कि एक परेशानी से समस्याओं को लेकर आए थे जयराम जी से मिलने, और जयराम जी आश्वासन भी दिए हैं हमारे सामने। अभी बलियापुर CO से बातचीत भी किया, GM को फोन लगाए थे, फोन अभी हालांकि नहीं उठा। रहती जमीन पर एंटी देवप्रभा कंपनी डंपिंग कर रही है। ग्रामीणों से हमने बातचीत किया, ग्रामीणों ने कह भी रहे हैं कि हम लोग मुआवजा नियोजन अगर मिलेगा तो हम लोग वो जमीन देने के लिए भी तैयार है। बाकी ग्रामीण ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और कुछ दिन पहले ही जो बलियापुर के अंचलाधिकारी है राम प्रवेश कुमार, वो एंटी देवप्रभा कंपनी के जो मालिक है एलवी सिंह और कुमनाथ सिंह और लोधना के GM एजेंट के ऊपर FIR तक किया था। ग्रामीण से बातचीत कर रहे हैं तो ग्रामीण कह रहे हैं कि FIR करने के बाद भी वहाँ पर डंपिंग अभी तक चालू है। रात के समय वहाँ पर डंपिंग किया जाता है, दिन में नहीं किया जाता है। ये ग्रामीणों से हम लोग सुना भी।